कहते हैं दोस्तों, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 6 यानी कि इंस्टॉलमेंट किस्त वाला प्रश्न, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट का जो प्रश्न आता है यानी कि किस्त वाला जो प्रश्न होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो में जो है इसका जो डायरेक्ट जो है मेथड होता है यानी कि जो आप एग्जाम में बनाइएगा जो मेथड से वो हम बताते हैं। अगर आपको बेसिक इसका सीखना है तो इस वीडियो के लास्ट में जो है हम उसका बेसिक भी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं किस्त वाला प्रश्न जो है कैसे पूछा जाता है। तो किस्त वाला प्रश्न किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में दो तरह से पूछा जाता है। एक तो आपको पूछेगा कि बराबर किस्त जो है कितना कितना का साल में जमा करना है वो निकालना है, और एक जो है उधार ली गई राशि यानी कि कितना का आप लोन लिए थे वो आपसे पूछा जाता है। यानी कि इससे दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले जान लेते हैं आखिर किस्त होता क्या है। तो जब आप लोग कोई भी अगर आदमी अगर लोन लेता है, चाहे बैंक से आप लेते हैं, तो आप देखते होइएगा कि चाहे 4,000 का महीना हो चाहे 5,000 का साल हो, वो जो है एक तरह से किस्त जो है फिक्स होता है, यानी कि हर हमेशा वो क्या होता है, बराबर होता है। तो एक तो आपसे ये किस्त पूछेगा। दूसरा पूछेगा आप कितना आप लोन लिए थे, यानी कि मूलधन कितना था वो पूछेगा, और एक जो है किस्त पूछेगा। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। तो पहले जो है हम डायरेक्ट मेथड बताएंगे जो कि यानी कि एग्जाम में आपको बनाना है। तो चलिए आपको है बोर्ड पर जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। यहाँ से ये बोला गया कि 21,000 रुपया का ऋण लिया। कितना का ऋण लिया? 21,000 रुपया का ऋण लिया। तो लिख लेते हैं, यानी कि मूलधन जो उसका रहा होगा P बराबर वो 21,000 रुपया का क्या है, वो उसका ऋण है, यानी कि ये उसका लोन है। अब वो रेट क्या बोला गया? रेट बोला गया है कितना प्रतिशत, तो 10% उसका क्या बोला गया है, रेट बोला गया है। और उसको बोला है कि 2 बराबर किस्त में इस 21,000 रुपया को 2 बराबर किस्त में उसको चुकाना है, जबकि रेट कितना होना चाहिए, 10%। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। रेट का जो है फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालना जानते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न में मान होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, जिसमें 10 जो है किसको बताएगा, मूलधन को बताएगा, और 10 रुपया पर 10% यानी कि किस्त से ये जो है इंटरेस्ट उस पर 1 रुपया बनेगा। तो यानी कि प्रिंसिपल जो रहा वो 10 हो गया, और ये 10 से 1 बढ़ करके ये किस्त जो बन गया कितना रुपया का बन गया, 11 रुपया का बन गया। यानी कि 10 का जो है मूलधन रहा होगा तो ये 11 रुपया का क्या बन गया, किस्त बन गया। तो कह रहा है यही बराबर किस्त जो है चुकाना है। तो आप जो है 11 रुपया का किस्त बना है, तो ऑप्शन में देखिए जो 11 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। जो 11 से कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप पहला ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन ए में है 12,000 रुपया। ऑप्शन ए कितना है, 12,000 रुपया है। उसके बाद ऑप्शन बी देखिएगा, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 121 यानी कि 00, 12,100 है। और ऑप्शन सी दिया हुआ है 122 और 00, और ऑप्शन डी जो है दिया हुआ है 123,00। तो अब आप यहाँ से देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए, 10 से हो गया 11 यानी कि 1 का इंटरेस्ट लगा उस पर, और 11 रुपया का वो किस्त चलेगा। ये किस्त आपको कितना में चुकाना है, यानी कि 2 वार्षिक किस्त में 2 साल में इस 21,000 रुपया का को चुकाना है। तो जो 11 का मल्टीपल होगा यानी कि जो 11 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये किस्त जो पूछेगा बराबर किस्त तब ये लगेगा, 11 से जो कटेगा वही आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं ये 12,000 रुपया है, ये 11 से नहीं कटेगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में देखिएगा तो ये 121 है जो कि 11 का मल्टीपल है, 11 से गुना करेंगे 11 ग्रहण 121, यानी कि ये कट जा रहा है। तो इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो है इसमें देखिएगा तो ये भी आपको नहीं कटेगा, ये भी आप आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो गया, बी हो गया। फिर से एक बार समझते हैं, जब भी आपसे किस्त पूछा जाए यानी कि बराबर किस्त पूछा जाए तो क्या करेंगे, रेट जो दिएगा उसका जो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। यानी कि पी जो है मूलधन होता है 10 रुपया से 1 का इंटरेस्ट लग करके कितना हो गया, 11 रुपया। अब ये 11 से जो कटेगा ऑप्शन वही आपका आंसर होगा। यानी कि अब हम चेक किए तो पता लगा कि केवल 121 जो है ऐसा ऑप्शन है, 121 यानी कि 12,100 रुपया, यही जो है 11 से कट रहा है, तो यही आंसर होगा। बहुत से दोस्तों को मन में से ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ तो एक ऑप्शन ऐसा था 11 से कटने वाला तो आप डायरेक्ट लगा दिए, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में वो 2 ऐसा दे दे जो कि 11 का मल्टीपल हो, तब हम क्या करेंगे। तो सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको यहाँ पर 1 था तो हम डायरेक्ट जो है क्या कर दिए, आंसर लगा दिए, लेकिन 11 से करने वाला 2 को अगर आंसर आ जाता तो इस स्थिति में क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 का मल्टीपल जो था
तो एगो कट गया। अगर दो गो ऑप्शन मैच करता तो हम क्या करते, 11 का स्क्वायर कर लेते। 11 का स्क्वायर यानी कि 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तब हम उस स्थिति में क्या करते, 121 से जो कटने वाला रहता उससे हम चेक करते और वो आंसर देते। ऐसा क्यों होता है तो हम बेसिक लास्ट में बताएंगे, तो उसमें जो हम इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ये कब लगेगा, जब जो है किस्त आपसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से ही है, यानी कि इसमें भी आपको किस्त ही निकालना है। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 12,300 रुपया की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्त देकर चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि, यानी कि फिर आपसे किस्त पूछा गया तो कुछ नहीं करना है। किस्त पूछा गया तो आपको रेट खोज लेना है कि रेट कितना दिया है। तो आपको रेट जो दिया हुआ है वो आपको रेट दे दिया इस बार 5%। रेट कितना दे दिया, 5% दे दिया। और 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है। कितना वार्षिक किस्त में, 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है। तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना जानते हैं कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। यानी कि प्रिंसिपल जो है 20 से कितना एक बढ़ करके कितना हो गया प्रिंसिपल 20 रहा होगा, एक बढ़ करके किस्त कितना हो गया होगा, 21। यानी कि 20 रुपया जो है प्रिंसिपल पर किस्त का जो इंस्टॉलमेंट बन गया वो 20 और 1 21 बन गया। यानी कि अब जो 21 का मल्टीपल होगा वही तो आंसर होगा, यही तो बताया है। जो 21 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। 21 का मल्टीपल अगर पढ़ाना नहीं पढ़ना आता है तो आप इसको तोड़ लीजिए। 21 जो है किसका गुना है, यानी कि 3 और 7 का तो ही फैक्टर है ये। 21 का फैक्टर 3 और 7 है, तो जो 3 से कटेगा और 7 से कटेगा वो 21 से भी कटेगा। तो देखिए 3 से अगर आप चेक करते हैं तो 6 6 12 5 17 और 1 18, ये भी 3 से कट रहा है। 6 6 12 यानी कि वही सब संख्या रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 3 से सभी कट रहा है। तो 3 से सभी कट रहा है तो हम 3 से तो इसको छांट नहीं सकते हैं। चलिए 7 से करते हैं चर्चा। 7 से अगर काटेंगे तो 7 नमा 63 हो गया 4, यानी कि 7 पच्चे 35, ये नहीं कटेगा। अगर आप बी को देखें तो 7 नमा 63 हासिल आ गया कितना 3, यहाँ पर आ गया 3 हो गया 31, तो हो गया 7 चौक 28, 28 3 31, यानी 3 7 25 35। तो यही ऑप्शन जो है वो 7 से कट रहा है। और 7 से कट रहा है और पहले वो 3 से कट ही रहा था, यानी कि जो 21 से कटेगा और वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है इसका एग्जाम में बनाने का मेथड। हम लास्ट में इसको जानेंगे कि बेसिक इसका कैसे बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी ने 25,220 का धन उधार लिया। धन कितना लिया उधार, 25,220 का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्त में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करें, यानी कि प्रत्येक किस्त का आपको कीमत ज्ञात करना है, जबकि रेट आपको कितना दिया 5%। 3 समान वार्षिक किस्त में चुकाना है कितना राशि को, 25,220 रुपया को। तो कोई बात नहीं, किस्त पूछा तो आपको केवल रेट पर ध्यान देना है। रेट कितना दे दिया, तो रेट कितना दे दिया, इस बार रेट दे दिया 5%। रेट दिया 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि वह 20 से कितना हो गया होगा, 20 से बढ़ करके किस्त जो हो गया होगा वह हो गया होगा 21, यानी कि 20 से हो गया होगा 21। अब जो है आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा जो है किस्त के मल्टीपल से कटता है, यानी कि 21 से कौन सा ऑप्शन कटता है वही आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 82 52, ऑप्शन है 82 और ये है 52, 8,252। अगला जो ऑप्शन है वो है 93 54, 93 54, और नेक्स्ट जो है 92 61, 92 61, और लास्ट जो ऑप्शन है वो है 10,000। यानी कि इसी चारों में से कोई आपका आंसर होगा, जो कि 21 से कटेगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि 21 से हम कैसे काटे। 21 से काटने के लिए आपको पता होगा कि अगर आपको 21 का पहरा नहीं आता है तो वो 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसका मतलब वो 21 से भी कटेगा। तो हम देख लेते हैं 3 से कौन सा कटता है। तो 8 2 10 5 15 2 17, ये 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 3 12 5 17 और 4 21, ये 3 से कट रहा है, ये हो सकता है। 9 2 11 17 और 1 18, ये भी हो सकता है, और ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो आप छाट दिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, तो कैसे छाटिएगा, क्योंकि दोनों 3 से कट रहा है। तो आपका 21 से वही कटेगा जो 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो अब देखते हैं 7 से कौन सा कट रहा है। तो यहाँ देखिएगा तो 7 एकम 7 चल गया 2, बच हो गया 23, 7 या 21 गया 2, 7 या 21 4, यानी कि 44 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। अब इसको देखते हैं 7 एकम 7 2, 7 या 21, 1 गया, 7 गुना 14 2 गया, और 7 3 21, यानी कि 21, 92 61 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको 21 का क्यूब याद है तो आप जानते हैं कि 21 का जो क्यूब यानी कि घन जो है 92 61 होता है, और हमको 21 का मल्टीपल ही खोजना है था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो 92 61 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत को लग रहा होगा केवल किस्ते वाला प्रश्न पूछेगा, क्या मूलधन निकालना भी नहीं पूछेगा, तो बिल्कुल पूछेगा कि उधार ली गई राशि कितनी थी। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वही बना रहे हैं कि उधार ली गई राशि कितनी थी। अब हम उसको बेसिक से बनाते हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्यों हम जो है ऐसा 21 का मल्टीपल लेकर के और डायरेक्ट जो है जल्दी में आंसर कैसे निकाल लेते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एक
क्वेश्चन है उसको जो है हम बेसिक से बनाएंगे और उसमें जो है कैसे जो है बेसिक जो है ये नियम काम करता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। क्वेश्चन ये है कि 210 रुपया की राशि कर्ज पर ली गई जिसे 2 बराबर किस्तों में अदा की जाती है। यानी कि 210 रुपया का राशि कर्ज पर लिया गया, यानी कि मूलधन कितना रहा 210 रुपया, इसको कर्ज पर लिया गया। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती तो प्रत्येक किस्त की राशि निकालना, यानी कि 2 वर्ष में वार्षिक किस्त आपको निकालना है। तो आपको जो पहले दिया गया है वह दिया गया है, मूलधन दिया हुआ है 210 रुपया, इतना का क्या है, ये कर्ज ली गई राशि दिया हुआ है, आपको किस्त निकालना है। जबकि आपको रेट कितना दे दिया है 10% आपको रेट दिया, यानी कि 10% दिया 2 वार्षिक किस्त में, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। आप कहेंगे मूलधन और अगर किस्त का रेशियो लिया जाए तो ये कितना 10 से कितना हो गया है, ये 11 हो गया है। तो 10 से हो गया है ये 11, 10 से 11 हुआ है तो आपका आंसर जो होगा, प्रत्येक किस्त पूछा है तो जो 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो आप ऑप्शन को गौर से देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा 127, ए में मिलेगा 127। क्या यह 11 का मल्टीपल है, 11 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वह दिया हुआ है 121, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है 121 दिया हुआ है, तो 11 से कट रहा है तो कट रहा है, तो बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। तो ये तो था यानी कि क्या कहते हैं एग्जाम का मेथड। अब जो है किसी को अगर बेसिक जानना हो तो हम इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं इसका बेसिक। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का बेसिक कैसे है। तो जैसे प्रिंसिपल यानी कि उधार ली गई राशि जो आपको दे दिया है वो 210 रुपया लिया है, जबकि रेट दिया हुआ है 10% और इसको 2 समान वार्षिक किस्त में चुकाना है। कितना समान वार्षिक किस्त में? 2 समान वार्षिक किस्त में चुकाना है। अभी तक 3 समान वार्षिक किस्त तक चुकाना है, इतना तक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। 2 समान वार्षिक किस्त में, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपया मूलधन है, तो उसका एक जो है इंटरेस्ट लग करके किस्त कितना का बनेगा 11 रुपया का बनेगा। तो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल और किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट का जो रेशियो होगा वो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये पहला साल है, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन 2 साल का है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर 3 साल का होता तो फिर हम 10 का क्या करते क्यूब करते और 11 का क्या करते क्यूब करते। यानी कि पहला साल और ये दूसरा साल का क्या दिया दे दिया, प्रिंसिपल है और ये दोनों का क्या है किस्त है। तो बोला गया है कि प्रत्येक किस्त बराबर है, प्रत्येक किस्त का मान क्या है बराबर है। तो यहाँ तो देख रहे हैं पहला में 11 है, दूसरा साल का 121 है, तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, 121 है तो इसको भी अगर हम 121 बनाना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 11 से गुना करेंगे और यहाँ भी कितना से गुना करेंगे 11 से गुना करेंगे, तो ये दोनों अब बराबर हो गया। यानी कि ये तो 121 बना और ये 121 पहले से है, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा। देखिए 11 है 110 हो गया और ये यहाँ पर कितना होगा 100 होगा। अब जो है आपसे कहा गया कि मूलधन कितना है 210 रुपया, कर्ज ली गई राशि कितना है 210 रुपया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कर्ज ली गई जो राशि है पहला साल 110 है और दूसरा का कितना है 100 है। टोटल बात किया जाए ये कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। लेकिन यह किस्त जो है प्रत्येक साल का 121 अनुपात में है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 210 जो अनुपात है यह 210 रुपया के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 210 जो अनुपात है वह 210 रुपया के बराबर है। तो एक अनुपात जो है 1 रुपया के बराबर होगा, एक अनुपात 1 रुपया के बराबर होगा। आपसे एक अनुपात का वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो प्रत्येक किस्त या तो ये किस्त लीजिए या तो ये किस्त लीजिए, क्योंकि दोनों किस्त तो बराबर है और आपको प्रत्येक किस्त की राशि पूछा है। तो एक अनुपात का वैल्यू 1 रुपया, तो इसीलिए 121 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें 1 से गुना कर दीजिए तो 121 रुपया ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये तो था इसका बेसिक। अगर आपसे यहाँ पर आपसे इसका प्रिंसिपल पूछेगा, उधार ली गई राशि पूछेगा, तब कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 की 2 वार्षिक किस्त में चुकाई जाती है, तो उधार ली गई राशि क्या है। यानी कि आपसे क्या पूछा गया इस बार, उधार ली गई राशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया गया। जबकि वह रेट कितना दे दिया इस क्वेश्चन में, रेट आपको दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है 5%। रेट कितना दे दिया 5% है, जबकि किस्त की जो राशि आपको दिया 17,640 रुपया है। कितना है रेट की राशि, यानी कि किस्त की जो राशि है, किस्त जो दिया है वह आपको दे दिया है 17,640 रुपया। चलिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहा गया कि कुछ धनराशि मतलब जो लोन लिया, ये आपको नहीं पता है कितना लोन लिया, लेकिन आपको इतना बताया गया कि उस लोन को 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है। कितना वार्षिक किस्त में, 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है, जबकि एगो
किस्त का जो मान होगा वह 17,640 रुपया होगा, लेकिन जो भी लोन लिया होगा उस पर रेट कितना लगेगा, 5% रेट लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। रेट जो दिया आपको 5%, तो हम जानते हैं 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो प्रिंसिपल और किस्त का अगर रेशियो आप लीजिएगा तो शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं 20 से 1 बढ़ करके ये कितना हो गया, ये हो गया 21 हो गया। 20 से 1 बढ़ के 21 हो गया, लेकिन ये 2 वार्षिक किस्त में है, 2 समान वार्षिक किस्त में है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 होगा, जबकि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 होगा। लेकिन वो बोला है प्रत्येक किस्त 17,640 जो है वह 2 गो किस्त है, और दोनों किस्त क्या है, समान है। किस्त तो होता ही है समान, और जब ये समान है तो इसको भी समान करना पड़ेगा, तो इसको 21 से गुना करेंगे और इसको भी 21 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये 21 21 441 हुआ, और ये 441 पहले से है। अगर इसका बात किया जाए तो ये 21 दूना 42 420 हो गया, और यहाँ पर ये 400 पहले से है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो दोनों किस्त अब बराबर हो चुका है। अब आपको दिया गया है कि प्रत्येक किस्त का मान 17,640 है। ये प्रत्येक किस्त का मान है, न कि दोनों का है। प्रत्येक एक यानी कि प्रति एक किस्त का मान है 17,640। तो यहाँ पर अनुपात में या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, क्योंकि दोनों तो समान ही है। तो हम कह सकते हैं 441 का जो वैल्यू होगा वो 17,640 होगा। तो हम लिख सकते हैं 441 का जो वैल्यू होगा वो 17,640 रुपया के बराबर होगा। तो एक अनुपात का जो वैल्यू आ जाएगा, एक से आप काटिएगा तो 4 बार में और 1 जीरो, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू हो जाएगा वह 40 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपसे एक अनुपात का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे कुल उधार ली गई राशि पूछा है। तो आप यहाँ कुल उधार ली गई राशि देखिएगा तो पहला साल 420 है, दूसरा साल 400 है। आप कहेंगे इसको जोड़ दीजिए, ये जो है 820 रुपया का क्या है, ये अनुपात में आ गया क्या, उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि जो है अनुपात कितना आ गया, 820 आ गया। जबकि वो बोला है एक अनुपात का वैल्यू 40 रुपया है। जब एक अनुपात का वैल्यू 40 रुपया है तो 820 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 40 से गुना करिए, तो डबल जीरो का यहाँ से डबल जीरो हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 32,800 रुपया वो क्या लिया होगा, लोन लिया होगा। तब उसको 2 साल में 17,640 का प्रत्येक किस्त दिया होगा, तो 5% दर से उसको इतना किस्त लगा होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32,800 रुपया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है पहले हम कैसे एग्जाम में बनाना है वो बताए हैं, उसके बाद जो है इसका बेसिक भी बताया है, उसके बाद उधार ली गई राशि बताया है। यानी कि यहाँ से जितना क्वेश्चन पूछता है, एक किस्त वाला क्वेश्चन पूछता है जिसमें हम डायरेक्ट जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल करके बना सकते हैं, और एक जो है ये पूछा गया है तो उसमें भी हम कैसे बना सकते हैं, दोनों हमने आपको बता दिया है। अब जो है आपको क्वेश्चन पर यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा 2-3 क्वेश्चन, जो कि सभी टाइप से है, जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। अगर आप ये सीख चुके हैं तो आप उसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तब आज रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।